हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है प्रारब्ध। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग अपने घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुजी, अब मुझे घर जाना है। मैं अपनी पत्नी को 2 ही दिन का घर खर्च देकर आया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ से खाएंगे? अपने गुरु के बहुत समझाने पर भी वो व्यक्ति नहीं रुका, तो गुरुजी ने एक चिट्ठी लिखकर अपने शिष्य को दे दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक भक्त को देते जाना। वो चिट्ठी लेकर वो व्यक्ति भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही मेरा ये भक्त तुम्हें ये चिट्ठी दे, तुम इसको 2 साल के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। अब दूसरे गुरु भक्त ने वैसा ही किया। वह गृहस्थी शिष्य 2 साल तक अंदर गुरु के बताए अनुसार नियम पूर्वक साधना करता रहा, परंतु कभी कभी सोच में भी पड़ जाता था कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद मेरे पतिदेव अब वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उस व्यक्ति की पत्नी को हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। अब उस महिला की ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उनके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया और आजीविका हेतु ज़मीन जायदाद भी दे दी। अब वो महिला अपनी ज़मीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 2 साल बाद घर लौटा तो वो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सतगुरु ने मुझे यहाँ अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। अरे करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वह व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और उनके चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। तुम सोचते थे कि मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं उनका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। लेकिन ये केवल अहंकार है। वास्तव में जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। इसीलिए तो कहा गया है, प्रारब्ध पहले रचियो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भज ले तू रघुबीर। दोस्तों, मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है उसी समय से ही उसका प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। प्रारब्ध कर्म इस जन्म के भोगों का निर्धारण करते हैं, उसका शरीर बाद में बनता है। इसीलिए सब चिंता छोड़कर हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। शिष्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सतगुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग अनुसार उस शिष्य ने अपना जीवन परम कल्याण परमार्थ प्राप्ति में लगा दिया। आप सभी को आज की ये कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।